हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी इन प्लेन मिरर की। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, ठीक है। भाई इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके सामने मिरर है, आप अपना हाथ उसमें देख रहे हैं, ठीक है। आप अपने हाथ को मिरर के पास लेके जाइए, तो क्या जो इमेज आपको दिख रही है उस मिरर के अंदर वो भी मूव कर रही है। यस। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव कर रही है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सोचो, अगर मिरर मूव करने लगे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, जो मिरर है वो पास में आ जाए, तो क्या इमेज मूव करेगी? बिल्कुल करेगी, इमेज हमें अलग जगह पे दिखेगी। तो ये सारी चीजें हम रिलेट करते हुए अभी पढ़ेंगे कि वेलोसिटी इन प्लेन मिरर कैसे देखी जाए। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले एक प्लेन मिरर आपने लिया और वो यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। ये रेस्ट पे है, दिस मिरर इज एट रेस्ट। प्लेन मिरर है, इसको ढंग से बना दीजिए। दिस इज प्लेन मिरर, ऐसा एक मिरर है, ठीक है। ओके, ये रेस्ट पे है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ चल रहा है। दिस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ऐसा चल रहा है ये। तो जो इमेज है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या लगता है आपको, इमेज की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? क्या इमेज मिरर की तरफ चलेगा या अवे फ्रॉम द मिरर चलेगी? पहली बात तो ये। तो ऑब्वियसली जब मैं हाथ अपना मिरर के पास लेके जाता हूँ तो वो इमेज जो है क्या वो भी मिरर के पास में आ रही है? यस। तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो भी टुवर्ड्स द मिरर होगी। एक बात तो ये। और कितनी होगी? तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट पास में आएगा उतना ही इमेज को भी पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्लेन मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से डी डिस्टेंस पे है तो इमेज भी यहाँ से डी डिस्टेंस पे ही होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट पास में आया है तो इमेज को भी पास आना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर गया है तो इमेज को भी दूर जाना पड़ेगा, जब तक मिरर रेस्ट पे है। ये बात क्लियर है हमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। पर अब अगर मिरर भी चल पड़े तो क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये मिरर है, प्लेन मिरर, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड, मिरर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया तो इसकी इमेज यहाँ बनी हुई है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। और जो आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन सेम 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन 3 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन एबीसी अपन लिख लेते हैं इसको 7 मीटर पर सेकंड, या डी नन ऑफ द अबव। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। सोच लिया? क्या आंसर आया? 5 क्या सेम होना चाहिए, या 3 5 माइनस 2, या 7 कि 5 और माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर है नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सही आंसर निकालने का जो तरीका है वो ऐसा है कुछ। हमें ये पता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस बराबर होती है। ये बात हम जानते हैं एक प्लेन मिरर के लिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। तो आपका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है मिरर। आप सारे डिस्टेंसेस मिरर से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्टेंस मिरर से लेते हैं तो वेलोसिटीज भी मिरर के रेस्पेक्ट में आपको लेनी पड़ेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर लिखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, object from mirror is equal to distance of image from mirror। तो जब वेलोसिटी के केस में आप लिखेंगे तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विद माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं और हमने अभी देखा कि अगर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स राइट चल रहा है तो जो इमेज है वो टूवर्ड्स लेफ्ट चल रही है। दोनों ही मिरर की तरफ चल रहे हैं।
अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ एक माइनस का साइन लगाया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखिएगा। इसको यूज करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हमें लिखना आता है, इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूं तो देखो वेलोसिटी ऑफ जो मिरर है वो 2 टाइम्स आ रहा है, मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है, क्लियर है। और ये वेलोसिटी कौन सी है, किस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है? क्या डिस्टेंस हम हमेशा परपेंडिकुलर टू द मिरर लेते हैं, तो ये जो वेलोसिटीज हैं ये भी नॉर्मल टू द मिरर वेलोसिटीज हैं। ये वेलोसिटीज नेट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज नेट नहीं है ये कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द मिरर वाले कंपोनेंट है। अब इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है, वेलोसिटीज सारी की सारी परपेंडिकुलर ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सोचो ऐसा भी हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलने लगता, तो इस बार इसके दो कंपोनेंट होते, एक ये और एक ये, एक परपेंडिकुलर टू द मिरर, दूसरा पैरेलल टू द मिरर। तो हम ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं इज वैलिड फॉर normal component of velocity to the mirror। मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इसके कंपोनेंट है उसके लिए ये वैलिड है, बाकी नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी आप नॉर्मल डायरेक्शन में ही कंसीडर करते हैं, वहीं से आपने ये डिराइव किया है। अब अगर इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को करना चाहूं तो देखिए आंसर क्या आता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज आप लिखेंगे 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5। और यहाँ पे जो है सारे वेक्टर फॉर्म चल रहे हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप अगर लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, तो मैंने 2 को पॉजिटिव ले लिया है, तो 5 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, तो इसको मैं लिखूंगा -5। ये आपके पास आएगा 9 मीटर पर सेकेंड, किधर आ रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, क्लियर है बात। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसे आया ये बात आपको क्लियर है अब अच्छे से? चलिए, तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा हमेशा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और इसी को हमने जब वेक्टर फॉर्म में आगे सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे वेक्टर फॉर्म में है, प्लस माइनस के हिसाब से हमें साथ में ये रखने पड़ेंगे, ठीक है बात, श्योर। किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ना, परपेंडिकुलर टू द मिरर, उस कंपोनेंट के लिए ये वैलिड है, ठीक है बात। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ऐसा कह रहा है कि ये मिरर है, मिरर जो है वो मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड। बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी? तो क्या करना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो 2 into 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव लिए हैं अपन ने, तो आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा क्लियर है बात। और आप ये बात जानते भी हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं आराम से कि भाई अगर इन दोनों के अपन रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो ये क्या हो रहा है, मिरर फास्ट चल रहा है। जब मिरर फास्ट चल रहा है ऑब्जेक्ट से, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी। जब सेपरेशन बढ़ता जाएगा तो जो इमेज यहाँ बन रही है उसको भी दूर भागना पड़ेगा ताकि ये सेपरेशन भी बढ़ता रहे, क्लियर बात। अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी देख लें तो 6 आ रही है, तो यही इमेज और मिरर की अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखो ये भी 6 आ रही है, क्लियर। वही अपना हिसाब हो गया जो अपन ने जहां से शुरू किया था, क्लियर। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए इस बार अगर मिरर ऐसा है और इस मिरर की जो वेलोसिटी है वो है ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकंड, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी ऊपर की तरफ चल रहा है विद 2 मीटर पर सेकंड। तो बताइए जो इमेज यहाँ बन रही है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्लियर। इस इमेज की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन वही है आपके सामने सारे। ऑप्शन ए 0 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी नॉट नॉन ऑफ द अबव।
बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या इस बार मिरर के मोशन की वजह से इन दोनों के डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्या ये जो सेपरेशन है ऑब्जेक्ट का मिरर से और इमेज का मिरर से, ये चेंज होगा क्या इस वेलोसिटी की वजह से? नहीं, ये वेलोसिटी है पैरेलल टू द मिरर, इसकी वजह से सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इस वेलोसिटी की वजह से इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी इमेज की वेलोसिटी है वो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करते हुए मिल जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर चला 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी ऊपर चलेगी 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो इमेज भी यहाँ आ जाएगी। तो जितना ऑब्जेक्ट चला उतना ही इमेज भी चलेगी, मतलब सेम वेलोसिटी इन दोनों की होगी। योर आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकंड इन दिस केस। तो ध्यान रखिएगा, जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए यूज होता है, पैरेलल कंपोनेंट में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, लिख लीजिए, component of velocity parallel to the mirror does not change. Component of velocity parallel to the mirror does not change. जितना ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का भी रहने वाला है। क्लियर है बात अच्छे से? तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके बता दीजिए, जितना अभी तक अपन ने पढ़ा उस पे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये मिरर है, इस तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। ये एंगल गिवन है आपको 37 डिग्री। पूछा गया आपसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए कितना होगा? क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा? क्लियर? तो क्या होना चाहिए आंसर बताइए जल्दी, कैसे करें भाई? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक परपेंडिकुलर दूसरा पैरेलल। इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा 5 cos 37 व्हिच इज 4 मीटर पर सेकंड, इधर आएगा 3 मीटर पर सेकंड। इस बात पे कोई दिक्कत नहीं, अपने को कंपोनेंट्स लेने आते हैं आराम से। ठीक है, अब अगर ये है तो जो इमेज यहाँ बनी हुई है उस इमेज के भी दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, कितना आएगा? तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये तो सेम आने वाला है 3 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो v है, इस v को मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू, भाई या तो आप इसको डायरेक्शन मत दीजिए अभी, जो इसका कंपोनेंट है v अपन ऐसे लिखते हैं, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन को आप प्लस ले सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये आएगा आंसर आपका 0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 0। तो जो इमेज चलेगी वो सिर्फ आपको ऊपर की तरफ मूव होती हुई दिखेगी, बाकी और कोई इसकी वेलोसिटी नहीं होगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ओनली 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। क्लियर है बात पक्के से? एक और क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन इस बार ये है कि मिरर ऐसा है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है इस डायरेक्शन में 10√2 मीटर, एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो इस बार मिरर है वो भी ऐसे चल रहा है, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। इस बार आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी बताइए। तो फिर से वही बात, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए दो कंपोनेंट हम देख सकते हैं। ऊपर वाला कंपोनेंट अगर देखें तो यहाँ अगर ऊपर वाला कंपोनेंट चेक किया जाए तो कितना आ रहा है? दिस कंपोनेंट इज 10, दिस कंपोनेंट इज आल्सो 10। तो जो पैरेलल टू द मिरर कंपोनेंट है इमेज का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम ही रहने वाला है, ये तो 10 ही आएगा। मिरर इस डायरेक्शन में चल रहा हो नहीं चल रहा हो, इस कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिरर के इस कंपोनेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें बस ये देखना है 10 cos 37 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। 6 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको भूल जाओ। 8 की वजह से बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को लिखनी है होगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको मिलेगा 6 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये जो आपको मिला 6 मिला यहाँ पे, तो ये 10 और 6 ये आपको वेलोसिटी मिली है। नेट वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है तो आप लिख सकते हो v इक्वल टू √10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ से आपका जो भी आंसर रहता है √136 मीटर पर सेकंड
ये एंगल चाहे तो भी आप निकाल सकते हैं फाई, tan फाई इक्वल टू 10/6 या 5/3, सारी चीजें यहाँ से आप दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक पूरा क्वेश्चन? तो इस टाइप के बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर मिरर जो है वो चल रहा है या ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इमेज की वेलोसिटी, या इमेज चल रही है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी, इन सबको रिलेट करके क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के पैरेलल कंपोनेंट के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से, उस बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो अपना सबसे पहली बात है वो है इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। दो पैरेलल मिरर रखे हुए हैं, प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी इस बारे में अपना ये बात है। ठीक है, तो चलिए दो मिरर बना लेते हैं। एक को मैं बना रहा हूँ रेड से ताकि अपन कलर डिफरेंट देख सकें, दूसरे को मैं बना रहा हूँ ब्लू से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को अपन रख देते हैं बीच में। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से अपन डिस्टेंस भी इनके ले लेते हैं कि इधर से 1 सेंटीमीटर पे है और इधर से 2 सेंटीमीटर पे है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब सोचिए इस ऑब्जेक्ट से जो इमेजेस बनेंगी वो एक तो दोनों मिरर पास में रखे हुए हैं, उन दोनों से एक एक इमेज बन जाएगी। तो इससे जो इमेज बनेगी वो एक तो यहाँ बन जाएगी, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है तो ये भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक इमेज बनेगी। और इस डायरेक्शन में भी एक इमेज बनेगी इस तरफ, क्योंकि ये मिरर के सामने है तो ये भी एक इमेज बन जाएगी 2 सेंटीमीटर पे। इस बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक इमेज तो ये बन रही है। अब ये इमेज बनी कैसे, इस बारे में बात अगर करें तो यहाँ से जो रेज एक्चुअली निकली होंगी वो रे सबसे पहले यहाँ गिरी होंगी। ठीक है, और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई होगी इस डायरेक्शन में, और ऐसा लगा होगा कि वो यहाँ से आ रही है, ऐसा हुआ होगा। इसी को अपन इमेज बोलते हैं कि जो रे जहां से आती हुई दिखे वो इमेज कहलाती है। ठीक है, अब सोचो ये जो रे यहाँ से चली थी अब जाके इस वाले मिरर पे इंसिडेंट हुई। जब इस मिरर पे इंसिडेंट हुई तो ये मिरर, इसके लिए रे कहाँ से आती हुई दिख रही है इसे? क्या ये मिरर देखेगा कि भैया ये जो रे आ रही है ये तो यहाँ से आ रही है, और अगर रे यहाँ से आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस मिरर के लिए अब ये जो इमेज बनी थी वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि अब यहाँ से इसके ऊपर एक रे आके गिर रही है। क्लियर बात? जो पहले का इमेज बनी, ये अगर मिरर 1 है तो जो मिरर 1 से इमेज बनी ये वाली, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये यहाँ पे खास बात है। ठीक है, अगर दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2, तो इमेज फ्रॉम मिरर 1 acts as an object for mirror 2। क्लियर है बात? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ बनी वो इमेज अब इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और अगर ये एक प्लेन मिरर है जिसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस अपने को पता है 4 है, तो इसकी वजह से जो इमेज यहाँ बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो भी अब 4 पे बनेगी। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4। तो ये एक इमेज और जो बनेगी वो इमेज यहाँ पे बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम दिस मिरर। क्लियर है? और ये कैसी बनी, तो ये यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा इसका वो यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, अब सोचो फिर से ये अब क्या हो रहा है, ये जो इमेज बनी ये इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि इस मिरर को क्या लगेगा कि ये जो रे आ रही है वो यहाँ से आ रही है, और अगर ये रे यहाँ से आ रही है तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अब 7, 4 + 3 7। तो इसे लगेगा कि 7 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से रे आ रही है, तो ये जो इसकी इमेज बनाएगा वो यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे बनाएगा। यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। वो इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज कुछ बन जाएगी, या 7 थोड़ा सा अपने पास ले लिया इसलिए वो सही से आपको नहीं दिख पाएगा, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और आगे कर लीजिए यहाँ तक। यहाँ इमेज बनेगी
इस तरीके से यहाँ से आते हुए दिखेगी। क्लियर बात। और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इस मिरर को लगेगा कि भैया ये जो रे आ रही है ये यहाँ से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है विच इज 7+3 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो अब जो इमेज बनेगी वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। ये तो आपने एक तरफ की बात करी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की। दूसरी तरफ मतलब वैसे अपन बात करते हैं अब इस डायरेक्शन में कि ये जो 2 सेंटीमीटर पे आपने एक इमेज बनाई, इस ऑब्जेक्ट की आपने जो इमेज बनाई 2 सेंटीमीटर पे, वो कैसे बनी होगी? वो बनी होगी कि यहाँ से एक रे चली होगी। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। यहाँ से एक रे चली होगी, वो रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई होगी कि लगेगा कि वो 2 सेंटीमीटर से आ रही है। तो आपने यहाँ पे एक इमेज बना दी इसकी। अब सोचो फिर से वही बात होगी कि इस मिरर के लिए ये जो रे आ रही है क्या एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी? यस। अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इस मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा हुआ है वो 2+3 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे वो इसकी इमेज बनाएगा। तो फिर से वही बात हम कह सकते हैं कि जो इमेज फ्रॉम मिरर 1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2 लिखा था, उसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि इमेज फ्रॉम मिरर 2 acts as an object for mirror 1। इसलिए आप जब दो पैरेलल मिरर के बीच में खड़े होते हैं आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखती हैं, क्योंकि लगातार ये रिफ्लेक्शन चलता रहता है। इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, फिर उसकी इमेज बनेगी, फिर वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। तो अब इसके लिए जो इमेजेस बनेंगी वो कहाँ बनेंगी? तो हम कह सकते हैं कि अब ये डिस्टेंस हो गई 3+2 5, तो यहाँ 5 पे जाके इमेज बन जाएगी इसकी ऐसी। मतलब ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। ये डिस्टेंस हो गई 5। ठीक है। फिर ये आगे चलेगी इस डायरेक्शन में। फिर ये अब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। जब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो फिर से इस मिरर को लग रहा है कि भैया ये रे यहाँ से आ रही है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3+5 8। तो ये अब यहाँ से 8 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक इमेज बनाएगा। ठीक है। तो इस बार इमेज कैसी बनेगी? फिर यहाँ पे एक इस तरीके से एक इमेज बनेगी एट अ डिस्टेंस 8। क्लियर बात। तो ये सिलसिला लगातार चलता है, इस वजह से इनफाइनाइट इमेजेस अपने को दिखती हैं जब आप एक प्लेन मिरर के बीच में खड़े होते हैं। अब ये हर बार अपन नहीं करने वाले, इतना सारा रे डायग्राम्स नहीं बना रहे। इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड अपने को चाहिए कि अपन बता सकें कि भाई कौन सा मिरर कितनी कितनी डिस्टेंसेस पे इमेज बना रहा है। जैसे आपने यहाँ देखा कि जो पहली इमेज बनी वो 1 सेंटीमीटर पे बनी, दूसरी इमेज 5 सेंटीमीटर पे बनी, तीसरी इमेज 7 सेंटीमीटर पे बनी। ऐसे ही इधर देखो तो पहली इमेज यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, फिर दूसरी 4 पे, फिर उसके बाद 8 पे। ऐसे इमेजेस यहाँ पे बन रही है। तो हमें ये चीज एक शॉर्टकट मेथड डिराइव करते हैं जिससे ये अपन बता सकें। तो अब सीधा सा हिसाब है, शॉर्टकट मेथड आपको याद रखना है। वो मेथड ये कहता है कि भैया अगर आपको दो मिरर दे रखे हैं इस तरीके से, दोनों प्लेन मिरर हैं, उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर लेट्स से ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये डिस्टेंस अगर 2 मीटर है, एंड दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2, तो अब यहाँ से जो इमेजेस बनेंगी वो आप सीधे सीधे लिखेंगे इस तरीके से। आप लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सबसे पहले आप पहली पहली इमेजेस लिख लीजिए कितनी डिस्टेंस पे बनेंगी, वो तो अपन देख सकते हैं। 1 से जो पहली इमेज बनेगी वो 2 पे बनेगी, 2 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे। और ऐसे जो 2 से पहली इमेज बनेगी वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी यहाँ पे। ये तो हम जानते हैं। तो पहला अपन ने लिख लिया 2 से जो बनी है वो 4 मीटर पे बनी, 1 से जो बनी वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे बनी। पहली पहली इमेज की डिस्टेंस अपन ने लिख ली। अब अपने को क्या करना है? अपने को इनमें ये ऐड करना है। ये कितना है? 4+2=6। जो दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस है वो, ये अपने को ऐड करना है, लेकिन क्रॉस में ऐड करना है। कैसे? इस तरीके से अपने को +6 करना है। तो जो 4+6 10 आएगा वो अब यहाँ आएगा, 2+6 जो आएगा वो 8 यहाँ आएगा। क्लियर है? ये इनकी बनेगी सेकंड सेकंड इमेजेस। मतलब
4 के बाद जो यहाँ सेकंड इमेज बनेगी वो 8 पे बनेगी। 4 के बाद 8 आया नीचे, और ऐसे ही इधर जो 2 के बाद सेकंड इमेज बन रही है वो सेकंड इमेज यहाँ से 10 पे बनेगी। इस तरीके से आप चाहें तो पहले वाला मेथड से यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने बोला था कि 1 से जो इमेज बनी मतलब ये वो 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये अब ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, बीच की डिस्टेंस कितनी है देखिए ध्यान से, तो 6 + 2 8, पीछे से 8 पे बननी चाहिए, 8 पे बन रही है। क्लियर है? ऐसे आपने बोला था कि इससे जो इमेज बनी वो ये बनी थी 4 वाली फर्स्ट इमेज, ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ठीक है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस है देखिए 4 + 4 + 2 10, तो यहाँ से आप 10 पे दूसरी इमेज बना दी आपने। तो ये बिल्कुल सही मेथड है, आप इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से आप +6 + 6 कीजिए, आपको तीसरे नंबर की इमेज बन जाएगी, ये बनेगी 16 पे और ये बनेगी 14 पे। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इसको आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ कौन सी नंबर की इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी ये आपको यहाँ से आराम से पता चल सकता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन आप करके बता दीजिए मुझे। आपको दे रखा है एक मिरर, दो मिरर जो पैरेलल रखे हुए हैं इस तरीके से, उनके बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है 3:1 पे, ये 3 मीटर है और ये 1 मीटर है। ठीक है, पूछा गया बताइए, अब इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो सकता है कि फाइंड, अगर ये मिरर 1 है ये मिरर 2 है, कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिरर, थर्ड इमेज फ्रॉम द सेकंड मिरर टू द फोर्थ इमेज फ्रॉम द फर्स्ट मिरर। मतलब पहले मिरर की फोर्थ इमेज और सेकंड मिरर की थर्ड इमेज, इन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो बताओ। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो कुल मिला के अपने को तो डिस्टेंस निकालनी है, रेशियो तो बाद में निकाला जा सकता है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट तरीका है, 2 और 1 लिखा। पहली पहली इमेज कहाँ कहाँ बन रही है, तो 2 से 3 पे बनेगी और 1 से 1 पे बनेगी, क्योंकि भाई फर्स्ट से यहाँ 1 मीटर पे बन जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पे 3 मीटर पे बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो पहली पहली लिख दी। अब क्या करना है, दोनों को क्रॉस में ऐड करना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल इज 4, 3 + 1 = 4, तो +4 किया, ये बनेगा 7 पे, ये बनेगा 5 पे। फिर अपन ने किया ये +4, तो ये बनेगा 11 पे, ये बनेगा 9 पे। फिर क्या +4 कितना आ रहा है, अब ये बनेगा 15 पे और ये बनेगा आपका 13 पे। इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपको अगर फर्स्ट फर्स्ट इमेजेस पूछा गया तो ये दोनों फर्स्ट फर्स्ट इमेजेस के डिस्टेंस है, थर्ड इमेज तो ये दोनों थर्ड इमेज के डिस्टेंस है, इसका थर्ड 9th हो गया, इसका सेकंड 5 हो गया। जो भी आपसे पूछा जाए आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इस बार जो मिरर का अरेंजमेंट है वो ऐसा है, जो मिरर यहाँ टिका हुआ है उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। इस तरीके से, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इनके ठीक बीच में रखा है, यहाँ पे दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। इस बार आपसे पूछा गया बताइए कितनी इमेजेस बन रही हैं, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हो गया 1 2 3 इनफाइनाइट। कितनी इमेजेस यहाँ से बनेंगी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, सोचिए थोड़ा सा, कितनी इमेजेस बननी चाहिए, क्या इनफाइनाइट, दो प्लेन मिरर आमने सामने रखे हैं, क्या इनफाइनाइट बनेंगी? सोचो ध्यान से। नहीं, यहाँ इनफाइनाइट नहीं बनेंगी। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा सा अपन सही बना देते हैं, ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है और ये इस लाइन से थोड़ा सा नीचे है, ऐसे मिरर्स यहाँ पे अरेंज्ड है। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट नहीं बन सकती क्योंकि कोई भी रे रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे नहीं गिर रही। आप यहाँ से जो भी रे को प्रोजेक्ट करेंगे, ये अगर इस पे इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में मूव करेगी, या इस पे जो इंसिडेंट होगी
वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी। कोई भी रे रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर पे नहीं जा रही। जब दूसरे मिरर पे नहीं गिर रही तो इनफाइनाइट तो नहीं बन पाएंगी। इससे पहले वाले सारे केसेस में जब हमने ये फॉर्मेशन देखा था, तो आप ध्यान से देखिए, एक से रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे पे जा रही है, उस वजह से इमेज बन रही है। फिर तीसरे पे गई, मतलब फिर से रिफ्लेक्ट होकर फर्स्ट पे गई, तो फिर से इमेज बनी। जब रिफ्लेक्शन के बाद ये लगातार एक से दूसरे मिरर पे जा रही है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती जा रही हैं। पर क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है इस तरीके का, इसलिए यहाँ पे इमेजेस ज्यादा नहीं बनेंगी। सिर्फ दो इमेजेस यहाँ बन पाएंगी, एक इस मिरर से जो यहाँ बनेगी और एक इस मिरर से जो यहाँ बनेगी। वैसे दो इमेजेस ही बन पाएगी फ्रॉम ईच वन फ्रॉम ईच मिरर। क्लियर है? तो भावुक नहीं होना है हमेशा कि भाई दो मिरर सामने रखे हुए हैं तो इनफाइनाइट इमेज अपने आंसर मार दिया। नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि वो रेस फिजिकली वहां पे जा भी रही है या नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही तो ऑप्शन नहीं बन पाएगा, सीधा दो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्लियर? अच्छा, एम्स में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, सेम आपको ये दे रखा है। क्या क्वेश्चन पूछा गया एम्स में कि भाई एक ऑब्जर्वर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी इमेजेस देख पाएगा एक टाइम पे? ठीक है, हाउ मेनी इमेजेस एन ऑब्जर्वर कैन सी एट अ टाइम। किसी भी समय पे एक ऑब्जर्वर कितनी इमेज देख पाएगा? तो एक ऑब्जर्वर जहां खड़ा है, अगर वो मान लीजिए यहाँ कहीं खड़ा है, तो वो इस टाइम पे बस एक इमेज देख पाएगा जो यहाँ से आ रही है। या फिर अगर वो यहाँ खड़ा है तो वो इस टाइम पे सिर्फ ये इमेज देख पाएगा जो यहाँ से आ रही है। तो एट ए गिवन टाइम वो मैक्सिमम एक ही इमेज देख पाएगा। तो बात अगर ऑब्जर्वर के देखने की है तो आंसर 1 है, और अगर टोटल इमेज बनने की है तो आंसर 2 है। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्लियर है आपको? चलिए, तो यहां तक अपनी बात हुई कि प्लेन मिरर से इमेजेस कैसी बनती है। आगे अपन बात करेंगे कि अगर इंक्लाइन मिरर्स हैं तो इमेजेस कैसी बनेंगी, कितनी बनेंगी, इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स को अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।